students, assalamu alaikum. Welcome to your automotive class. Knowing your vehicles के अंदर आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाएंगे, दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ. तो ये क्या है? ये हमारे पास हमारी हेडलाइट्स एट नाइट और बाकी जो पार्ट्स आप लोगों ने पढ़ लिए, दीज पार्ट्स वेयर पहले फास्टनिंग ऑफ बेल्ट्स, मिरर्स के बारे में और ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में और सीटिंग पोजीशन के बारे में. अब आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी जा रहा है और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आप देखोगे कि किस तरीके से हम हेडलाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एट नाइट एंड इन पुअर लाइट कंडीशंस. हेडलाइट्स किनको कहा जाता है? दीज आर बेसिकली द हेडलाइट्स जो आपके सामने ये वाली दो प्रेजेंट है. आपको पता है हर एक व्हीकल के अंदर ये हेडलाइट्स का होना इतना ज़रूरी है क्योंकि रात में चीज़ें नज़र भी आनी चाहिए और कभी कभार ऐसा भी होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी होती है तो डार्कनेस फैल जाती है, चीज़ों को प्रॉपरली सीन करना मुश्किल हो जाता है. फॉर दैट व्हाट वी डू, वी यूज़ दीज हाई लाइट्स एंड दे आर कनेक्टेड टू द बैटरी. और बैटरी क्या करती है? इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से दे ग्लो, ये ग्लो हो जाते हैं और इनके पास इतनी कैपेसिटी होती है. हर एक हेडलाइट का अपना अपना स्पेसिफिकेशन होता है. आप यहाँ जो दोनों हेडलाइट्स होंगे इनके अपनी स्पेसिफिकेशन, ये कितना करंट लेती है, कितना वोल्टेज इसमें होता है और कितनी ब्राइटनेस ये प्रोवाइड करती है. अब यहाँ टर्न ऑन हेडलाइट्स अराउंड 30 मिनट्स बिफोर सनसेट एंड कीप देम on until 30 minutes after sunrise. Turn your lights when fog or rain reduces your visibility to lesser than 100 meter. Actually जो headlights जब भी आप स्टार्ट करते हो तो आपको बताया गया है जो ही सनसेट होने वाला हो उससे 10-30 मिनट पहले आप स्टार्ट कर सकते हो हेडलाइट्स को. इन द सेम वे अगर आपकी हेडलाइट्स जो है, अब आपने हेडलाइट्स का क्या देखा कि आपको टर्न ऑन करनी है, सनराइज़ होने वाला है, उससे पहले अगर आप निकल रहे हो ड्राइविंग के लिए तो 30 मिनट पहले आप हेडलाइट्स का इस्तेमाल करें, या तब जब भी आपको लगे फॉग है. और इसके लिए फॉग लाइट्स अलग लगी होती हैं जो कि आपकी विजिबिलिटी को और क्लियर बना देती है. और अगर आपकी विजिबिलिटी 100 मीटर से कम होती है, कीप योर हेडलाइट्स क्लीन एंड गेट देम एडजस्टेड रेगुलरली सो दैट दे एनेबल क्लियर विजन वाइल ड्राइविंग. और जब भी आपको लगे कि आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आप इनको साफ़, जो हेडलाइट्स है उनको साफ़ किया करो ताकि आपकी विजिबिलिटी जो है वो क्लियर हो जाए. ठीक है. यूज़ योर हेडलाइट्स नॉट पार्किंग लाइट्स. पार्किंग लाइट्स आर ओनली फॉर पार्किंग. इसमें एक लाइट होती है जो जिसको पार्किंग लाइट बोला जाता है. दे आर बीइंग यूज्ड फॉर पार्किंग पर्पसेस. जब आप पार्किंग, वो जो नई गाड़ियाँ आती हैं आजकल का ये कंसेप्शन है, प्रीवियस जो गाड़ियाँ थी उनमें ये पार्किंग लाइट्स का कंसेप्शन नहीं था, तो आज हम पार्किंग लाइट्स का इस्तेमाल भी करते हैं. हाई बीम आर बैन्ड इन सिटीज़ लाइक दिल्ली, चंडीगढ़ एंड अदर सिटीज़. जो हाई बीम, जनरली हम क्या करते हैं रोड्स पे हाई बीम का इस्तेमाल करते हैं. हाई बीम का मतलब ये होता है उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और जो ही आगे वाले इंसान की आंखों में पड़ता है तो उसको चुभन जैसी महसूस होती है और वो फोकस नहीं कर पाता, चीज़ों को नहीं देख पाता ईजी फॉर्म, तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है. तो जो ही आप हाई बीम का इस्तेमाल करते हो एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. यू शुड नॉट यूज़ हाई बीम्स ऑन रोड्स. जब भी आप रोड्स पे चलो हाई बीम का इस्तेमाल ना किया करें. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन हाईवे एंड यूजिंग हाई बीम हाईलाइट्स, स्विच टू लो बीम विदिन 150 मीटर्स ऑफ एन इनकमिंग व्हीकल. जब भी आप गाड़ी वहाँ से, हाई बीम आप इस्तेमाल कर सकते हो हाईवेज़ में, लेकिन वो तब इस्तेमाल करोगे जब आपको लगेगा कि 150 मीटर के रेंज में कोई गाड़ी नहीं है. जब आपको लगता है गाड़ी आ रही है तो आपको उसको लो बीम में लाना है और तभी जाके आप एक्सीडेंट से बचा सकते हो खुद को भी और दूसरी व्हीकल को भी. स्विच ऑफ योर लो बीम, स्विच टू योर लो बीम व्हेन यू आर लेसर देन 60 मीटर बिहाइंड अनदर व्हीकल. और इसको भी क्या करो, अगर आप पीछे हो किसी गाड़ी के 60 मीटर्स बिहाइंड तो इसको लो बीम, क्योंकि आगे वाले जो शीशे होते हैं गाड़ी में वो भी क्रिएट करवाते हैं प्रॉब्लम और उसकी वजह से हाई ब्राइटनेस की वजह से इंसान की विजिबिलिटी में फ़र्क पड़ जाता है. आपको पता है कि जो आपका प्यूपिल है वो एनलार्ज होता है और
यह प्यूपल ग लकुट पे बोड़, और ये बड़ा छोटा कैसा होता है, इसके लिए भी अपने कुछ मतलब ना ब्राइटनेस पे डिपेंडेंट होता है। जब आप ब्राइटनेस देते हो तो विजिबिलिटी में अचानक चेंज आ जाती है हमारी, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने समझा कि हमारे पास व्हीकल में क्या क्या होता है, हमें मैनुअल पढ़नी चाहिए व्हीकल की। आफ्टर दैट आपको पता होनी चाहिए सीटिंग पोजीशन क्या होगी प्रॉपर, ब्लाइंड स्पॉट्स आपके पता होने चाहिए, मिरर्स को कैसे एडजस्ट करते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एक्सटीरियर मिरर्स, इंटीरियर मिरर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो। फास्टन यूर बेल्ट्स, हाउ टू फास्टन यूर बेल्ट्स एंड व्हाट इज़ द नीड फॉर फास्टिंग द बेल्ट्स, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट आपको बताया गया कि हेडलाइट्स का क्या रोल है और इनको ज़रूरी है कि आप यूज़ करें। और जो ही आप गाड़ी स्टार्ट करें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करें कि क्या आपकी हेडलाइट साफ़ हैं, उनमें कहीं सफाई करने की ज़रूरत तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाए। चलिए, बाकी आप सब अल्लाह ताला के हवाले। और आपसे गुजारिश है कि जो हमारा जो एक इंस्पायरेशनल अवार्ड रिलेटेड एक कंसेप्शन चल रहा है, आप उसमें सारे पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। वी हैव टू टेक 5 स्टूडेंट्स, लेकिन जो भी जनरली आना चाहते हैं वो आएँ मंडे को स्कूल के अंदर, और आपको बाकी सारी चीज़ें जो भी है बेसिक नेसेसरी है उनको बोला जाएगा, नेसेसरी थिंग्स है उनके बारे में आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। चलिए, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।